मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। चावल साफ़ कर लिए हैं, उड़द की दाल ले ली है, उड़द की दाल डालूंगी। आज मैंने मूंग की दाल नहीं डाली क्योंकि उड़द की दाल में भी खिचड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा आज खिचड़ी बनाते हैं। क्योंकि बच्चों का भी मन था खिचड़ी खाने का, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं खिचड़ी। तो ये देखिए मैंने ले ली है दाल, चावल साफ़ कर लिया है सब। इसको अच्छे से, दाल तो साफ़ ही थी क्योंकि मैंने इसको धुल के सब अच्छे से दरवर के बना के रखी थी। इसके बाद में चावल मैं धुल लेती हूँ, चावल धुल के चढ़ा दूँगी। भाई सिंपल तरीके से ही बननी है खिचड़ी, क्योंकि सिंपल ही अच्छी लगती। थोड़ा सा पतली पतली खिचड़ी बनाऊँगी तो अच्छी लगती है। तो खिचड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छे से चावल धुल लूँगी, चावल धुल ले आई हूँ, कुकर ले लेती हूँ। इसके बाद में इसमें डाल दूँगी खिचड़ी बनने के लिए। बन जाएगी खिचड़ी, बच्चे भी खा के चले जाएंगे। अच्छा लगता है, कभी कभी हल्का खाना भी अच्छा लगता है। डेली डेली मन ऊब जाता है, वही रोटी सब्जी दाल। बना लेती हूँ खिचड़ी, धुल के पानी डाल के नमक वमक डाल के रख दूँगी गैस पे बनने के लिए। और कल दही भी जमा के रखा था, तो दही के साथ खिचड़ी वैसे भी अच्छी लगती है, इसीलिए फिर मन भी कर गया कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं। रख देती हूँ गैस पे बनने के लिए। इसके बाद में देखिए मैं आ गई हूँ रसोई में, बर्तन धुलने लगी हूँ। बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन भी हो रखे थे, बर्तन क्या आप वही सुबह चाय वाय के बर्तन सारे हो गए थे। फिर इसके बाद में खिचड़ी सब बच्चों ने खाई तो बर्तन तो हो गए थे, फटाफट से बर्तन भी धुल लेती हूँ। बर्तन वही है ना, सुबह का काम वही, रसोई साफ़ करो, खाना बनाओ, बर्तन धुलो, यही सारे काम हो जाते हैं। फटाफट से बर्तन भी धुल लेती हूँ। पानी तो इतना ठंडा था क्योंकि धूप नहीं थी, गर्मी थी। धूप होती है तो टंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन आज पानी बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा सा था पानी, मज़ा आ रहा था बर्तन धुलने में। तो बर्तन भी धुल ही आए हैं लगभग। अभी थोड़े बर्तन नीचे भी रखे हैं, ये तो मैं थोड़े थोड़े करके धुलती हूँ क्योंकि पूरे बर्तन फिर सिंक में बन नहीं पाते हैं, धुल भी ना पाओ। और इसी डलिया में रख देती हूँ बर्तन की, पानी सब अच्छे से जब झड़ जाता है बर्तनों का फिर उनको लगाती हूँ। ऐसे नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऐसे बर्तन लगा दो फिर गीले गीले सब हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसी में सारे बर्तन रखती हूँ। और सही भी लगता है कि इसमें रख दो बर्तन और पानी भी अच्छे से जब निकल जाए, सूख जाए बर्तन, तब लगाती हूँ। कुकर भी अच्छे से साफ़ कर लिया है क्योंकि खिचड़ी बनाई थी तो सब चावल वगैरह इसमें फंस गए थे। जबकि मैं चम्मच भी डालती हूँ फिर भी लेकिन आ जाता है। इसके बाद में लगाने लगी हूँ रसोई में पोछा भी लगा देती हूँ रसोई में, क्योंकि ये भी काम ख़त्म हो जाएगा, एक पोछा वाला भी काम। रसोई ज़्यादा गंदी नहीं थी क्योंकि खिचड़ी बनाई थी तो इतनी ज़्यादा वैसी नहीं थी, लेकिन अब लगाना तो पड़ता है। आप देख सकते हैं मैं कितनी पसीने से भीग गई हूँ। ऐसे ही होता है, गर्मी में काम करो तो बिल्कुल पसीने से भीग जाती हूँ। इतना ज़्यादा पसीना आता है कि बता नहीं सकते, पूरे कपड़े गीले हो जाते। फिर ये लगता है नहाओ, लेकिन ये लगता है कितनी बार नहाएं, कितनी बार, इतनी गुस्सा लगने लगती है कि क्या कर सकते हैं। और इसके बाद में पोछा लगाने के बाद में फिर मैं चली जाऊंगी शॉप पे थोड़ा सा पंखे की हवा लेके। तब इसके बाद में, अब तो मैं कूलर भी कम लगा रही हूँ क्योंकि कूलर लगा दो तो बहुत चिपचिप सा लगने लगता है। पंखे की हवा सही लगती है, नॉर्मल लगती, अच्छी लगती है, तो पंखे की हवा सही है। रसोई भी अच्छे से पोंछ दी है क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा निरमा से अच्छे से पोंछी थी थोड़ा, क्योंकि काफ़ी चिकनी हो रखी थी। जबकि ज़्यादा तली भुंजी भी चीज़ें ना बनाओ फिर भी, लेकिन हो जाता है ना, खाना ना बनाते हैं, सब्ज़ी की छींटें वगैरह आ जाती हैं। और पसीना तो इतना ज़्यादा निकले ही जा रहा था पसीना, इसीलिए मैं चुन्नी डाल के रखती हूँ क्योंकि जब ज़्यादा पसीना आता है तो फिर चुन्नी काम आती है पोंछने के लिए। इसके बाद में देखिए हो गई है बारिश, धूप निकली लेकिन बारिश हो गई है। देखिए कितना पानी भर जाता है, सच में बहुत ज़्यादा। छत भी बेकार हो गई है, काफ़ी छतें बेकार होती जा रही, बहुत दिक्कत होती, दिक्कतों को सामना करना पड़ता है बारिश में। कहीं छतें पानी चूने लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसा है। इसके बाद में निकाल देती हूँ पानी, क्योंकि फिर अगर भरा रहेगा तो भी नहीं सही है। धूप भी निकल आई तो मैंने कहा चलो पानी निकाल देते। मैं तो बारिश का एंजॉय नहीं ले पाई, मैं तो काम में ही लगी रही। मैंने कहा अरे बारिश हो गई, मैं एंजॉय भी नहीं कर पाई। कपड़े मैंने नहीं उठाए थे क्योंकि बारिश एकदम से होने लगी और मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं नहीं उठा पाई थी। ये देखिए अच्छे से पानी झाड़ देती हूँ क्योंकि भरा रहता है, फिर भरा भी अच्छा नहीं लगता है पानी, क्योंकि यहीं से आना जाना रहता है, फिर पानी भरा तो फिर सही नहीं लगता है। मैंने कहा चलो झाड़ देते हैं। धूप भी निकल आई है, कपड़े भी सूख ही जाएंगे क्योंकि धूप निकल आई, फिर मैंने नहीं उठाए थे पानी। ये समझो पानी झाड़ने लगी, धूप भी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। इसके बाद में ये देखिए फिर से होने लगी है बारिश, तो मैं पहुँच गई हूँ बारिश का मज़ा लेने। सच में बहुत आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था और मज़ा आ रहा था। मैंने फिर कुछ रील्स वगैरह भी बनाई। और ऐसी बारिश में फ़ोन पकड़ के बनाना बहुत दिक्कत देता है। बच्चों से कही थी, बच्चों ने सुना नहीं, चिल्ला रही थी बच्चों को। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग ना सुनो ना मेरी रील्स बनाओ, कोई बात नहीं। कोई बच्चों ने भी फ़ोन नहीं पकड़ा, फिर मुझे बड़ा दिक्कत से बनानी पड़ी। बातें भी करती जा रही थी बच्चों।
बच्चे खूब हँस रहे थे कि मम्मी देखो कैसे बनाती हैं। मैंने कहा देखो मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं, मुझे बनाना तो बना ही लूँगी। फिर ख़ैर मैंने बना ही ली और बच्चों से कहा देखा मैंने बना ली ना। कोई भी बच्चे मेरे साथ में नहीं आए। मैंने कहा आ जाओ थोड़ा-सा बारिश का आनंद लो। लेकिन बच्चे बोले नहीं मम्मी आप ही ना हो। मैंने कहा भाई मैं तो एन्जॉय करूँगी और सोच रही थी बारिश और तेज़ हो जाए और तेज़ हो जाए, लेकिन ज़्यादा तेज़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी सच में। लेकिन फिर भी हो गई तो थोड़ी-सी ठंडक मिल गई, आराम मिल गई और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मेन चीज़ हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि काफ़ी ठंडा-ठंडा सा लग रहा था। इस वजह से अच्छा लग रहा था। खूब एन्जॉय किया मैंने बारिश का आज, खूब मज़ा लिया और सबसे बड़ी बात शॉप का काम भी कर चुकी थी, पिको फॉल भी से फ्री हो गई थी। मैंने कहा चलो अब बारिश को खूब अच्छे से एन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर मज़ा आ रहा था खूब। मैंने अच्छे-अच्छे से थोड़ा-सा रील्स वग़ैरह बना ली, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही थी, फ़ोन उधर रख के फिर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो जैसा है वैसा बना लेती। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था और बहुत आज मन खुश हुआ कि कितना अच्छा ठंडा मौसम हो गया है। शाम का टाइम हो रहा है और बनाने जा रही हूँ दाल बना रही हूँ उड़द की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि घर में भी सब्ज़ी नहीं आई थी अभी, तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेते हैं। उड़द की दाल काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। अच्छी लगती है उड़द की दाल। पहले तो मैंने सोचा इसमें चना डाल देती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज खाली बनाती हूँ उड़द की दाल और सिंपल ही वही बनाऊँगी, प्याज़ लहसुन से तो तड़का लगाना नहीं है। ये देखिए रात का टाइम हो रहा है, मैं आपको खिड़की से दिखा रही थी कि अंधेरा हो चुका है। इस समय बज रहे हैं 7:30, तो ये 7:30 बजे का टाइम है। फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फिर बारिश का एंजॉय किया, फिर थोड़ी देर बैठी, फिर दुकान उकान का काम किया, फिर इसके बाद में घर आ गई। फिर कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। फिर मैं शाम को आप लोगों से मिल रही, मैंने कहा चलो आज शाम का बना लेते हैं थोड़ा सा। शाम को हो नहीं पाता है क्योंकि इतना मतलब शाम को क्या वही काम रहते हैं, शाम को भी खाना बनाओ, रसोई साफ़ करो, बर्तन धुलो, यही काम शाम के भी होते हैं, तो लगता है क्या शाम को दिखाऊं। लेकिन मैंने कहा चलो आज दिखाती हूँ आपको शाम को कि मैं क्या क्या काम करती हूँ शाम को। तो मैंने दाल रख दी है और दाल बना लेंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और बंद करके रख देंगे बनने के लिए। देखिए कितना अंधेरा अंधेरा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। जब हवा चलती है तो खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती है, लेकिन इस समय तो मैं बहुत कम ही खोलती हूँ क्योंकि फिर कीड़े आ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं खोलती। ये देखिए शाम की आरती ले लीजिए, आप सब लोग भी शाम की आरती ले लीजिए। कल मैं आपको सुबह की आरती दूंगी, आज बेटी आरती कर रही है, बेटी ही ने की है इतने दिन आरती, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कहना जी को कल आपसे मिलवाऊंगी। फिर इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में तड़का लगाने। मैंने कहा दाल में तड़का लगा देती हूँ। तड़का मैं हींग जीरा से लगा रही हूँ, हींग जीरा और लौंग डालूंगी। आज सच में बारिश हुई तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली, अच्छा लग रहा था क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी वो, मतलब इतनी बेचैनी सी नहीं हो रही थी, काफ़ी राहत मिल गई थी। दाल में मैं तड़का लगा देती हूँ, इसमें मैंने लौंग डाल दिया है, लौंग टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है इसलिए मैं लौंग डाल देती हूँ। अब इसके बाद में आटा भी मैंने लगा के रख लिया है, बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि टाइम से अगर खाना हो जाता है तो सही रहता है। मैंने सोचा है कि टाइम से ही खाना बना लिया करूँ क्योंकि बहुत लेट होता है और वही है ना कि एक लोगों की गरम के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। ये समझो काम करते करते 9 साढ़े 9 तो आराम से बच जाते, फिर इसके लिए थोड़ी देर अपने लिए भी तो रेस्ट चाहिए, वरना वही है ना कि शॉप से आओ फिर लगे रहो, ये काम करो वो काम करो, फिर थकान हो जाती, मन भी नहीं करता है और फिर टाइम से खाना हो जाता है तो फिर सब लोग टाइम से खा भी लेते हैं। मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, मैंने कहा चलो रोटियाँ भी बना लेते हैं गर्मा गर्म और खाना भी लगा देते हैं। खाना क्या बस वही पति जी को ही खाना लगाना है, तो बेटी लगा रही है खाना, वो दे आएगी खाना, तब तक मैं रोटियां भी बना लूँगी। आज तारीख है 18 जुलाई, दिन है बुधवार। बुधवार का व्लॉग आपको मिलेगा बृहस्पतिवार को। तो बना लेते हैं रोटियां मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने, क्योंकि टाइम से खाना हो जाता है तो सही भी रहता है। हमें वैसे भी शाम को खाना टाइम से खा लेना चाहिए कि थोड़ा सा फिर हम भी अपना टहल सकते हैं, थोड़ा सा सही रहता है टहलना भी। तो बना लेते हैं रोटी। अब मैंने सोचा है कि मैं टाइम से बना लिया करूँगी, किसी का गरम गरम का वेट नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है गरम गरम के चक्कर। रोटियां बना के रख देंगे फिर हम लोग भी खाएंगे। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को राधे राधे। इसके बाद में देखिए मैंने लगा दी पति जी की थाली, आ जाइए आप लोग भी।